क्योंकि दलित अपना चंदा एक एक रुपया जो जूते का काम करता है आगरा से, चाहे वो 500 का करता हो वो 100 रुपया बहन जी को दान देता है, चाहे वो कितना भी करता हो। जाटव समाज अपना बहन कुमारी मायावती जी के उड़न खटोला को चलाने के लिए एक एक जाटव पैसा देकर बहन जी को हवाई जहाज में घुमाना चाहता है, और दूसरे लोग जो बदनाम करना चाहते हैं वो बदनाम करते रहें, मगर उनका कुछ होने वाला नहीं है। और आज जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो किसान लोग हैं, जो हम उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी बदौलत हम लोग साग सब्जी खाते हैं, उनके बच्चों को रौंदा गया, उनके बच्चों को शहीद किया गया। आज हमारे जो किसान बच्चे हैं उनके शहीद होने पर हमारे बच्चों को उनके मंत्रियों ने रौंद दिया गाड़ी से, उनको गिरफ्तारी नहीं की जा रही। किस सरकार पे वो करे जा रहे हैं? दलितों की राजधानी कहा जाता है आगरा को, बहुत बड़े स्तर पर काम होता है जूते का, बड़े सपोर्ट करते हैं बहन जी को। कितनी सीट देंगे इस बार? हम लोग 9 की 9 विधानसभाओं में टक्कर देंगे, और उसमें से हम देंगे, जिताओगे? नहीं, जिताएंगे, टक्कर देंगे और जिताएंगे। और 9 विधानसभाओं में 9 विधानसभाओं को बसपा को बहन जी को दोबारा से बहन जी की झोली में डालेंगे। मेरा नाम चमन सिंह बौद्ध है। चमन सिंह जी, बहन जी की रैली है आज आगरा में। जी हाँ। कैसा लग रहा है आज आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी बहन मायावती बड़े दिनों बाद आ रही हैं, तो हमारा हौसला बड़ा बुलंद है। और सरकार नहीं है, सत्ता होती तो हम दलितों का कुछ सुधार होता। आज जितने भी जो लीडर बने बैठे हैं ऊपर सत्ता के ऊपर, तो उन्होंने क्या कर दिया जनता के लिए? अरे वैसे तो वैसे मार रहे हो, खाने पीने से मार रहे हो। अब बहन जी के दर्शन भी करने के लिए हमें नहीं अनुमति दी है, हमें दर्शन करने के लिए अनुमति भी नहीं दी है। अब क्या है कि बाहर खड़े रहो जैसे सिपाही की तरीके से। पहले गुलामी थी, अब गुलामी फिर से चाहते हैं ये लोग, लेकिन बहन जी के शासन काल में ऐसा होगा नहीं और ना होगा आज तक। और ये हिंदुस्तान में जितनी भी हम लोगों ने कुर्बानी दी है ना, किसी समाज ने नहीं दी है। दलितों ने इस देश की खातिर अपनी जान गंवा दी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना बीवी बच्चे नहीं देके जनता की खातिर उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी देश के लिए। तो तुम लोगों ने हमें दिया क्या है? बहन जी बनेंगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की? बनेंगी, अवश्य बनेंगी, 100% बनेंगी और बन के रहेंगी। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया हमें दिखाता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आके जो मेन मीडिया दिखाएगा कितनी भीड़ है, और कोरोना प्रोटोकॉल के चलते हुए भीड़ कम है। अगर कोरोना प्रोटोकॉल नहीं होता तो यहाँ पर कैमरे छोटे पड़ जाते मीडिया वालों के। मेनस्ट्रीम मीडिया है वो बहन जी को तीसरे नंबर पे बता रही है। नहीं, बहन जी वो तो बताएंगे ही। बहन जी दलित लीडर है ना, वो तो बताएंगे। वो मनुवादी मीडिया है, वो तो बताएगा। लेकिन बहन जी जमीनी स्तर पर नंबर 1 पर हैं आज की डेट में। लेकिन मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? मीडिया हमेशा सत्ता पक्ष में चलती आई है। मीडिया ने कभी बहन जी को ठीक प्रकार से नहीं दिखाया। सन 2007 में भी जब बहन जी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी, तब भी मीडिया वालों ने 30-35 सीट दिखा रहे थे, लेकिन बहन जी 206 के लगभग सीट लेके पूर्ण बहुमत में आई थी। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारे देश की, वो बीएसपी को, बहन जी को हमेशा नीचे क्यों दिखाती है? ये मनुवादी मीडिया, इसी से तो उनकी सोच का पता चलता है सर। अच्छा, कि कैसी उनकी सोच है उनकी है। जो बड़ी जो मीडिया हम लोगों को नहीं दिखाएगी। जो आपके यहाँ हमारे हिंदुस्तान में बड़ी जो मीडिया है, हम लोगों को जो दिखाना नहीं चाहती है, वो इसलिए नहीं दिखाना चाहती है कि दलितों की जो राजधानी है हमारा आगरा, और आगरा में जो बहन कुमारी मायावती जी आ रही हैं, आज यहाँ मंच पर इस समय पे थोड़े लोगों को बुलाया गया है, मगर सब लोग सर्व समाज के लोग यहाँ आए हैं बहन जी को सुनने के लिए। इसलिए आए क्योंकि बहन जी के जो शासन में जो कार्यकाल रहता है 5 साल के अंदर, बहन जी ने 5 साल में बहुत कुछ किया है। गंगा जल ला के दिया, यहाँ जूता मंडी बना के दी, सारे लोगों को रोजगार दिया। और जो योगी जी की सरकार चल रही है, बोलते हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। मेट्रो ले आए वो, यहाँ पे मेट्रो लेकर आए वो लोग। मेट्रो तो इन्होंने दूसरी सरकार के उसमें दूसरी सरकार में चेंज हुई है, ये 5 साल में चालू नहीं कर पाए। जो गड्ढा मुक्त सड़क बताते हैं, गड्ढा मुक्त सड़क नहीं कर पाए सही। ये तो धुंधले वाली सरकार है। और हर किसी को, ये जो आम जनता के लोगों के बीच में कह रहे हैं कि हम लोग मंदिर बना रहे हैं, फलाना बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, अच्छी बात है, मंदिर में हम लोग जाएंगे, मगर ये लोग जो जितने भी जो इनके मंत्री हैं,
और जो लोग बने बैठे हैं, मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, ये बाबा वहाँ मंदिर पे घंटा बजाएंगे और हम लोग वहाँ चंदा देने जाएंगे। और हमारी दलित बेटी के साथ में जो अत्याचार हुआ था और हाथरस में हमारी बेटी को जलाया गया इनकी 5 साल के अंदर सरकार में, और इन्होंने हमारे बेटी को जलाने के बाद भी प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया और ना इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। और आज इनके साथ में मुकदमा दर्ज हुए होते तो आज इनके साथ पब्लिक होती, मगर प्लस आज कोई कहना नहीं चाहता। मीडिया जो है, बड़ी जो मीडिया है वो एक, जैसे हमारे यहाँ गंदी उसमें कहते हैं कि एक छोटी सी कुतिया होती है, वो 12 पिल्ले डालती है और वो दूध पिलाती है, ऐसे ही भाजपा उन्हें दूध पिलाती है। इसलिए बहन जी को नहीं दिखाना चाहती कि केंद्र के अंदर और पूरे ऑल इंडिया के अंदर बहन जी को इसलिए नहीं दिखाना चाहती क्योंकि हम लोग पैसा देना नहीं चाहते मीडिया को, वो लोग पैसों से खरीदे हुए हैं। और मीडिया जो छोटी मीडिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं जो हम लोगों को दिखाते हैं कि वो खरीद लेते हैं। हाँ। धनपति लोग, तो बीएसपी खरीद लेगा। जी, हम लोग इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि बीएसपी के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मगर बीएसपी के पास, बसपा के पास सर्व समाज का वोट है और सर्व समाज उन्हें सपोर्ट करता है। बहन जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस बार हम लोग तुम्हें दिखाएंगे कि आप लोग हमारा अच्छे से दिखा रहे हैं मोहल्ले में जाकर, और बाकी में हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहते हैं कि जो बहन जी है वो दौलत की बेटी है। जी, दौलत की बेटी कहते हैं। नहीं, आप लोग कहते हैं, अच्छी बात है। दौलत की बेटी है, दलित की बेटी है और दौलत की बेटी है। लेकिन लोग कहते हैं कि जब सरकार आती है बहन जी की, वो पार्कों में बहुत पैसा खर्च कर देती हैं। बहन कुमारी मायावती जी पार्क नहीं, बहन कुमारी मायावती जी एक बार बहन जी ने पार्क बनाया और बनाने के बाद हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने दिखा दिया कि 5 साल के अंदर हम क्या कर सकते हैं। और उनको केंद्र में उनको भी हमारी 5 साल में बहन जी ने उनको बना के पार्क को केंद्र सरकार को दान में दे दिया। उसकी टिकट से बहुत पैसा इकट्ठा हो रहा है और हर बार जैसे ताजमहल की टिकट खरीदी जाती है ऐसी उसकी टिकट लगती है। बहन जी ने उसको दान में दे दिया और दोबारा से पैसा आता है। बहन जी का जो पैसा लगाए वो दलितों का पैसा लगाए, ना कि किसी बड़े जो लोग पैसे वाले उनका पैसा है। ये सारा पैसा जो है दलितों का है। और मोदी जी 3000 करोड़ की वो पटेल जी की मूर्ति लगाते हैं, 3000 करोड़ में खर्च करते हैं। उसकी बीच को नजर नहीं आती है मोदी जी को। एक दलित की बेटी कुछ भी काम कर देती है तो उसके लिए वो वतन बचा देते हैं। और जो गांधी जी की और सबको ये मूर्ति लगी है और मोदी जी कितना 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। भैया जी की तरफ। हाँ जी बताइए। ऐसा है, ये आपने जितनी भी बातें पूछी है ना, ये सारी बातें केवल भ्रमित करने वाली बातें हैं। इस देश के अंदर जो मानवतावादी सोच है ना, उस मानवतावादी सोच को इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग मिलकर के इस देश के भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। ये ख़त्म करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर की बात करती है तो समाजवादी पार्टी लोगों के बरगल आने पर मस्जिद की बात करती है। ये लोगों के अंदर हिंदू मुसलमान के झगड़े कराना चाहती है। और बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन मायावती, उनका एक सिर्फ यही संदेश है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। इस देश की जो आबादी है, इस देश के अंदर 90% जो गरीब लोग रहते हैं, उनको हक अधिकार मिले। जो 5000 साल से दबा कुचला वर्ग था उसको संपन्न कराने के लिए ये बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है, एक मिशन है, एक आंदोलन है इस देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सत्ता में बराबरी लाने का। ठीक है, ये वही कार्य कर रही है।